हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जॉयफुल टैरो एंजल्स में। आज के रीडिंग में हम देखेंगे उन्हें कैसे लगता है जब आप उनके जीवन से चले गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इस रीडिंग के लिए हम दो डेक का यूज़ करेंगे। फर्स्ट डेक से हम ये देखेंगे कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, और सेकंड डेक से हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट अस स्टार्ट। हे कृष्ण भगवान, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। हे कृष्ण भगवान, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। हियर आर द रीडिंग्स। मुझे लगता है ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं और आप लोग साथ में काफ़ी लंबे टाइम से हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान सहानुभूति वाला भी हो सकता है। ये पर्सन सेंसिटिव है और आपकी फ़िक्र भी करते हैं। वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। वो दुखी हो रखे हैं कि आप उनके जीवन से चले गए हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा इनस्टेबल थे। वो जानते नहीं थे वो क्या चाहते हैं, और उनके शब्द और उनका व्यवहार कभी एक जैसा रहा ही नहीं। कभी उनका शब्द और व्यवहार मेल खाता ही नहीं था। शब्द कुछ और होते थे तो व्यवहार कुछ और होता था। आपका ये रिश्ता सुख से दुख की ओर और दुख से सुख की ओर बढ़ता रहता था। इस रिश्ते की एनर्जी स्थिर नहीं थी, हमेशा डगमगाती रहती थी। जैसे ही आप सोचते थे हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, हमारा रिश्ता मजबूत है, उसी समय कुछ ख़राब हो जाता और आप फिर सोच में पड़ जाते, क्या ये रिश्ता एक तरफ़ा है? बिकॉज़ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट ही नहीं दे रहे थे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वे अपनी बातों में आपको फंसा लेते थे। कभी गर्म हो जाते तो कभी नरम हो जाते। वे कभी सीरियस नहीं होते थे और उन्हें अपने आप में गर्व भी काफ़ी था। आपके दिमाग में पहले से ही लॉन्ग टर्म प्लान था इस व्यक्ति के साथ, और आपने शादी के बारे में भी सोच रखा था। ये सारे प्लान कैंसिल हो गए क्योंकि वो रेडी ही नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। वो इमेच्योर थे और उन्हें ये पता ही नहीं था कि वे चाहते क्या है। आप ये सोचते थे हमेशा, क्यों वे ऐसा करते हैं, मुझ में क्या खराबी है। आप में कोई खराबी नहीं थी, आप बहुत ही अच्छे थे उनके लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है उन्हें कमिटमेंट की समस्या थी। वे कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। जैसे वो रिलेशनशिप को बस ऐसे ही चलाना चाहते थे, कैजुअल टाइप। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप इमोशनली काफ़ी अटैच थी। ये एक कार्मिक ट्विन फ्लेम था जिसमें आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो था और साथ ही साथ एक एनर्जेटिक तार भी थी आप दोनों के बीच में। तभी आप उन्हें भुला नहीं पा रही हो और वे भी आपको भूल नहीं पाएंगे। ये पर्सन वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे थे। ये इंटरेस्टिंग हो सकते हैं लेकिन वे आपको कभी खुश नहीं रख सकते थे। ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था और वे बात बात पे अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते थे। अभी इस समय इस पल ये आपकी खुशनसीबी ही है कि आप दोनों एक साथ नहीं हो। मैं जैसे कि देख रही हूँ अभी आप खुश हो उनके बिना। ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है ये आपको कभी खुशी नहीं दे सकते थे। कार्मिक ट्विन फ्लेम रिश्ते आते ही हैं ज़िंदगी में कि ये आपको एक सीख देख कर जाए। आपको इन्हें भूलना होगा ताकि आप अपना डिवाइन ट्विन फ्लेम ढूंढो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपने जीवन काल में काफ़ी लोगों को डेट किया है। ये जिन भी रिश्ते में रहे होंगे उन रिश्तों में ना ही सच्चाई थी और ना ही गहराई थी। वे लोगों को भ्रमित करने में उस्ताद थे। अब जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, उनके दिमाग में अभी भी आप रह रही हो। अभी तक वे जिससे भी मिले हैं उनमें आप ही को ढूंढ रहे हैं। वे अभी जिस भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके बारे में ही सोचकर अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि काश इनमें कोई आप जैसा मिल जाए इंसान, आप जैसी एनर्जी वाला इंसान मिल जाए। लेकिन आखिर में वो ये रियलाइज़ करते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है और ना ही आप जैसा कोई हो सकता है। अंतर मन से तो वे जानते हैं कि उन्होंने आपको दुख दिया है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये उनका कर्मा है पास्ट लाइफ का, इसलिए वो ऐसे बने हैं। आपको झूठी उम्मीद देना ये सब उनका कर्मा का ही एक हिस्सा था। इस कनेक्शन में आप हमेशा ही सोचते थे ये आपकी ट्विन फ्लेम है, आपको भ्रम था कि ये आपकी ट्विन फ्लेम है। आप बहुत ही केयरिंग थी इनके प्रति। अब जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो वे आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट एनर्जी थे। आप उजाला थी तो वे अंधेरा थे, और यही कारण है कि अपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट करती है। वे आपसे अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं और उन्हें पछतावा भी है उनके व्यवहार का कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ।
वो जाने अनजाने में आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, वो हर व्यक्ति में आपको देखते हैं, हर व्यक्ति में आपको ढूंढते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी आपको ढूंढते हैं। उन्हें याद है आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, और जिस तरीके से आप उन्हें फील कराती थी वैसा कोई नहीं करा पाया। वे जानते हैं आपने उनका वो भी रूप देखा है जो आज तक कोई नहीं देख पाया। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करते थे, जो कि आप लोगों ने कभी किसी और के साथ शेयर नहीं किया। मैं यहाँ पे देख रही हूँ अब ये इंसान चेंज हो गए हैं। इन्होंने अपनी ईमानदारी, सच्चाई पे काफ़ी काम किया है। ये दिल की बात समझने लग गए हैं, और वो समझने लग गए हैं कि पहले वो इमोशनली मैच्योर नहीं थे जब वे आपके साथ थे। सो आइए अब हम देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, और हम इस चीज़ के लिए दूसरा डेक यूज़ करेंगे। हे कृष्ण भगवान, प्लीज़ गाइड मी। एंजल, प्लीज़ गाइड मी। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये पर्सन अपनी हरकतों पे पछता रहे हैं। आपको जो भी दुख दिया है, आप ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करती थी, आप इससे बेटर डिज़र्व करते थे। वे ये कहना भी चाहते हैं कि उस टाइम पे वो रेडी नहीं थे, एक्सेप्टेंस की पावर नहीं थी उनके अंदर। आपके साथ वे घर नहीं बसा सकते थे उस समय, बिकॉज़ उन्हें लगता था कि वो सही समय नहीं था, और वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी रहते थे। उन्हें इस बात का पछतावा भी है कि काश वो उस टाइम पे मैच्योर होते, डिसीज़न ले पाते, बैलेंस करते सिचुएशन को, तो आज चीज़ें कुछ और होती। वे कंफ्यूज है और आपको ही ब्लेम कर रहे हैं आप दोनों के बीच में सेपरेशन के लिए। उन्हें लगता है आपको थोड़ा और समझना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए था इस रिश्ते में। वे आपको पहले भी प्यार करते थे और आज भी करते हैं। उनके हाथ में चाबी है आपसे वापस रिकनेक्ट करने की, और वे करेंगे भी, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें अभी लगता है कि साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग उनसे मिल भी रहे हो आने वाले भविष्य में, और कुछ लोगों के केस में वो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। बिकॉज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उन्हें अपना सुकून चाहिए, जो कि सिर्फ आपके पास है, और वे आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे। सो दीज आर द रीडिंग्स। डेफिनेटली शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी समस्या आपको लगती है बिल्कुल यही चल रही। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्णा एनर्जी को क्लेम करने के लिए। नमस्कार।